नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नामधेयम नाटक के जो है द्वितीय अंक के कुछ श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज हम चौथा श्लोक लेकर आए हैं। सबसे पहले गद्य है, तो विदूषक कह रहे हैं, राज्ञो मुखम विलोक्य। विदूषक राज्ञो मुखम विलोक्य। विदूषक कह रहे हैं राजा के मुख को देखकर। राजा के मुख को देखकर विदूषक जी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। अरण्य, यहाँ पर विदूषक कह रहे हैं, किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते। किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते। क्या आप मेरी बात न सुनकर किमपि हृदय में कोई कृत्वा मंत्रयते, क्या आप हृदय में कुछ दूसरी बात सोच रहे हैं? राजा से विदूषक जी कह रहे हैं, किमपि हृदये, क्या आप अपने हृदय में कृत्वा, हृदय में कोई अन्य विषय लेकर सोच रहे हैं? कृत्वा मंत्रयते, विचार कर रहे हैं। अरण्य मया रुदितम आसीत, और जो मैंने कहा क्या वह अरण्य रोदन था? या अरण्य रोदन का मतलब यह है, अरण्य रुदन था। अरण्य मया रुदितम आसीत, क्या अब तक जो मैंने कहा वो सारी बातें व्यर्थ थी क्या? क्योंकि आपका ध्यान तो मेरी बातों में ही नहीं था। तो किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते, क्या आप हृदय में कोई दूसरी बात सोच रहे हैं? अरण्य मया रुदितम आसीत, मेरे द्वारा कहा गया क्या मेरे लिए वो जंगल में रोने के समान था? अर्थात मैंने जो बातें आपसे की, क्या आपसे कर रहा हूँ, क्या उस बात को आप सुन भी रहे हैं अथवा नहीं है? अरण्य मया रुदितम आसीत, क्या मैंने अब तक जो कहा जंगल में रोने के समान था, यानी व्यर्थ था क्या? तो राजा कह रहे हैं सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, किम अन्यत, क्या 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 हुआ? किम अन्यत, और दूसरा बात क्या है? किम अन्यत, और क्या बात है? अनतिक्रमणीयम ही में सुहृद वाक्यानि स्थितो अस्मि। वो कह रहे हैं तो ठीक है, फिर जो आपने कहा उचित है। अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितो अस्मि, मेरे लिए सुहृद वाक्यम, मेरे लिए मित्र की बात, अनतिक्रमणीयम, उल्लंघन करने योग्य नहीं है। मैं मित्र की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए स्थितो अस्मि, मैं यहीं पर ठहर जाता हूँ, शिकार करने नहीं जा रहा हूँ। राजा का मुंह देखकर विदूषक ये कहते हैं, आप हृदय में कुछ दूसरी ही बात धारण करके आप खोए हुए हैं, अज्ञात बात धारण कर रहे हैं। आप हृदय में कोई अज्ञात धारण कर रहे हैं। मैं तो अभी तक जंगल में रोता रहा, अब तक तो मैं जंगल में रोता रहा, यानी अरण्य रुदन, या मैं अब तक निरर्थक ही आपसे बात करता रहा, क्योंकि आपका तो ध्यान मेरी ओर है ही नहीं। यहाँ पर ये बात कही गई है। अरण्य रोदन हिंदी में और संस्कृत में एक मुहावरे की तरह प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ व्यर्थ होता है। जंगल में रोना व्यर्थ होता है, क्योंकि निर्जनता के कारण वहाँ सुनने वाला, रोने पर कोई सुनने वाला कोई नहीं होता है, अतः रोने की तरह ये कार्य व्यर्थ है। राजा मन में यह कह रहे थे, अतः उनका ध्यान राजा जो मन में कुछ और चिंतन कर रहे थे, अतः उनका ध्यान न दृष्टि विदूषक से जो है राजा है। यहाँ पर जो राजा सस्मितम, राजा मुस्कुराहट के साथ वो क्या कह रहे हैं, और क्या होगा मित्र, है ना, और क्या होगा मित्र, अब तो मैं आपके वचनों का जो उल्लंघन मुझसे नहीं हो सकता, मित्र के वचनों का उल्लंघन। अनतिक्रमणीयम सुहृद वाक्यम, मित्र के बातों का, कही हुई बातों का उल्लंघन मुझसे तो नहीं हो सकता। अतः मैं मृगया, यानी शिकार के लिए, मृगया व्यापार से मैं विरत हो गया हूँ, इसलिए स्थितो अस्मि, मैं ठहर जाता हूँ, मैं यहीं पर ठहर जाता हूँ। तो उसे आशीर्वाद देते हुए विदूषक जी कह रहे हैं, चिरंजीव, हे आयुष्मान, आप चिरजीवी हो, आपकी लंबी आयु हो।
तो इति गंतुम इच्छति, ऐसा कहकर आपकी लंबी आयु हो, ऐसा कहकर आयुष्मान आपकी लंबी आयु हो, ऐसा कहकर राजा को विदूषक जो है गंतुम इच्छति, निकलना चाहता है, वहां से जाना चाहता है। लेकिन राजा कह रहे हैं हे वयस्य तिष्ठ सावशेषम में वचः, हे मित्र ठहरो, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। यहाँ लिखा हे वयस्य तिष्ठ, तिष्ठ यानी ठहरो ठहरो, सावशेषम अभी शेष है, मैं वचः मेरी बात कुछ कहना, अभी मुझको कुछ और कहना बचा हुआ है, इसलिए इतना सुनकर निकलो मत। तो क्या वचन है? विदूषक पूछता है आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, क्या बात है? तो राजा कह रहे हैं विश्रांतेन भवता ममाप्य सहाय कर्मणि सहायेन भवितव्यम। वो कह रहे हैं विश्रांतेन, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है, तो विश्राम कर चुकने के पश्चात भवता आपके द्वारा ममापि अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, विश्राम कर लेने के, आपके द्वारा विश्राम कर लेने के पश्चात मेरा भी एक कार्य है जिसमें आपको श्रम का अनुभव नहीं होगा। हम विश्रांतेन भवता, आपके आराम कर लेने के बाद ममापि मेरा भी अनायासे एक सरल कार्य में, कर्मणि मेरे एक सारण बिना परिश्रम के कार्य में मेरे आपको सहायेन मेरी सहायता भवितव्यम आपके द्वारा की जानी चाहिए। यानी आराम कर लेने के बाद आपके द्वारा एक सरल कार्य में मेरी सहायता करनी चाहिए, यानी आपको मुझे एक कार्य में सहायता प्रदान करनी होगी, ऐसा विदूषक से राजा कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है सहायता करनी होगी ऐसा उन्होंने कहा। इसके पश्चात जो है ना, वो आपको आराम करके श्रम की अपेक्षा न करने वाले ऐसे मेरे कार्य में भी सहायक होना है, ऐसा विदूषक से जब राजा कहते हैं, तो विदूषक कहते हैं कि कौन सा कार्य है जिसमें मेरे को आपकी सहायता करनी है? तो हे यहाँ पर लिखा विदूषकम किम मोदक खंडिकायाम, क्या लड्डू खाने में आपकी सहायता करनी है मुझे? किम मोदक खंडिकायाम का मतलब क्या लड्डू को तोड़ने में या लड्डू खाने में आपकी सहायता करनी है क्या? तेन ही अयम सुगृहीतः क्षण, ये तो बहुत अच्छा अवसर आया है। तेन ही अयम ही, निश्चित रूप से अयम यह सुगृहीतः क्षण, बहुत आनंद का क्षण आया है। लड्डू खाने में अगर आपकी सहायता करनी है मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा क्षण है। तो राजा कह रहे, राजा यत्र वक्ष्यामि, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, यत्र वक्ष्यामि जहां पर चलते हैं वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। यत्र वक्ष्यामि, तो मैं अब आपको बताऊंगा, कहूंगा कौन सी कार्य में सहायता करनी है, अभी बताऊंगा। कह को अत्र भो, यहाँ पर कौन है? प्रविश्य द्वारिका, प्रवेश करके, द्वारिका प्रणम्य, द्वारपाल प्रणाम करके, प्रणम्य, आज्ञापयतु, आज्ञापयतु भर्ता, हे स्वामी आज्ञा दीजिए। यहाँ कौन है? यहाँ पर आइए, ऐसा राजा ने आवाज लगाकर अब पुकारा। उनके पुकारने पर द्वारपाल जो है प्रवेश करता है, प्रणम्य, उनको प्रणाम करके द्वारपाल बोलता है आज्ञापयतु भर्ता, हे स्वामी आज्ञा दीजिए। तो राजा कहते हैं हे रैवतक सेनापति स्तावद आहूयताम, हे रैवतक महाशय कृपया सैन्यापति जी को यहाँ पर बुलाकर लाइए। तो यहाँ पर विदूषक ये जब कहता है ना कि राजा कहता है विदूषक से आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तो विदूषक कहते हैं क्या मोदक खाने के लिए, तब तो यह क्षण, मोदक खाने में क्या आपकी सहायता करनी है मुझे, मोदक खंडिकायाम, तो उसके तब तो यह क्षण निश्चय ही अंगीकार है, मुझे यह कार्य स्वीकार है, ये बहुत अच्छा क्षण है मेरे लिए, सुगृहीत, निश्चित रूप से ही अयम मेरे द्वारा ये कार्य स्वीकार करने योग्य है, ऐसा वो राजा से कहता है कि लड्डू खाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि राजा यहाँ पर विनोद का वातावरण उपस्थित कर रहे हैं। राजा क्या, विदूषक यहाँ पर विनोद का, हास्य रस का वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा तो मैं उस समय आपको बताऊंगा कौन सा कार्य है। एक कार्य ऐसा है जिस
कार्य में, अनायास कार्य के विषय में कहूंगा। वह अनायास कार्य क्या है मैं आपको बाद में वक्ष्यामि, बताऊंगा। अरे कौन है यहाँ पर? अरे अत्र कह को अत्र भो, अरे यहाँ पर कौन है? कह को अत्र भो, अरे यहाँ पर कौन है? इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया, कह को अत्र भो। ऐसा कहकर वह यहाँ पर रंगमंच पर आकर द्वारपाल प्रणाम करता है। रंगमंच पर द्वारपाल प्रवेश करके द्वारिका है प्रणम्य, द्वारपाल प्रणाम करके कहता है, हे आज्ञापयतु भर्ता, हे स्वामी आज्ञा दीजिए। अब आज्ञा दीजिए ऐसा उन्होंने कहा, तो अब यहाँ पर द्वारपाल से वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राजा? तो राजा यहाँ पर द्वारपाल से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन है और किसको बुलाइए। यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि हे रैवतक जी, आप आहूयताम, आहूयताम बुलाकर लाइए। किसको बुलाकर लाइए? उन्होंने कहा हे रैवतक, जरा आप सेनापति जी को बुलाकर, सेनापति स्तावद आहूयताम, कृपया आप सेनापति जी को बुलाकर यहाँ पर लेकर आइए। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप सेनापति जी को मेरे पास लेकर आइए। अब यहाँ पर द्वारिका है, द्वारपाल जो है, द्वारपाल तथा ठीक है, इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर निकलकर सेनापति ना सह, सेनापति जी के साथ पुनः प्रवेश करके, सेनापति जी के साथ वो पुनः प्रवेश करके क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं यहाँ पर एष आज्ञा वचनोत्कंठो, एष यहाँ पर आज्ञा वचनोत्कंठो, आपकी आज्ञा का वचन की, आपकी आज्ञा के वचनों की पालना करने वाले भर्ता, ये स्वामी, स्वामी यानी सेनापति जी, भर्ता इत एव, यहाँ पर ही इत एव तद दृष्टिरेव तिष्ठति, यहीं पर दृष्टि डालकर खड़े हैं, आपको यहीं पर देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। उपसर्पत्व आदि है, आप उनके पास जाइए। सेनापति राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर सेनापति बोलते हैं, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्तः, दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया दृष्ट दोषापि, शिकार में बहुत अधिक दोष बताने पर भी, शिकार में बहुत अधिक, शिकार के कार्य में बहुत अधिक दोषों के बताए जाने पर भी स्वामी के लिए यह केवलम गुण एवं समृद्ध है। शिकार में यद्यपि लोगों ने बहुत दोष बताए हैं, तो अभी स्वामी में ये गुण यदि है तो वह उनके लिए दोष न होकर क्या हो गया है? गुण ही हो गया है। क्योंकि यहाँ पर द्वारपाल जी कहते हैं अच्छा ठीक है, यह कहकर रंगमंच से बाहर निकल के और सेनापति के साथ फिर प्रवेश करके यहाँ पर रंगमंच पर सेनापति जी के साथ रैवतक उपस्थित होते हैं और कहते हैं ये रहे, आदेश करिए। उत्सुक स्वामी इधर ही की ओर ही दृष्टि डाले हुए खड़े हैं। श्रीमान आप उपसर्पतु, आप निकट जाइए, आप इनके निकट जाइए, ऐसा वो कहते हैं। द्वारपाल जी ऐसा कहते हैं, तो उनके निकट जाकर जो वहां पर वो बोलते हैं सेनापति जी क्या कहते हैं? राजा को देखकर, राजा नाम अवलोक यानी राजा को देखकर क्या कहते हैं? यद्यपि शिकार में बहुत सी बुराइयां बताई गई हैं, तो भी महाराज के विषय में वह सारी बुराइयां केवल गुण ही हो गई हैं। उदाहरणार्थ महाराज के विषय में यहाँ पर अगले वीडियो में हम उनके द्वारा कहा गया श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात समझने की ये है, क्या है कि यहाँ पर विषय में, महाराज के विषय में ये जो आया, अर्थ के लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति होती है, जिससे स्वामिनी में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात है मृगया का विधेय उसके लिए आई विशेषणात्मक संज्ञा है। अलग होने से यहाँ रूपक समस्त में होकर यहाँ पर व्यस्त दूर दूर है, इस प्रकार यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है।
अब यहाँ पर एक बात और है, वो है सेवक राजा को देव या स्वामी कहते हैं, ये पुकारा जाता है। अब यहाँ पर हम अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या जो है 4। अनवरत धनुर्ज्या स्फालन क्रूर पूर्व रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर भिन्नम अपचितमपि गात्रं व्यायत्वत्वादलक्ष्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। वापस से देखिए, अनवरत धनुर्ज्यास्फालन क्रूर पूर्व रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्नम। दूसरा, अपचितमपि गात्रं व्यायत्तत्वादलक्ष्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। ये यहाँ पर श्लोक हो गया। तात्पर्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी कही गई है शिकार के लिए, उसके शिकार के विषय में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। तो किस प्रकार बताया गया है, इसको हम सबसे पहले अन्वय करते हैं। देवः स्वामी के प्रति, गिरिचर का मतलब गिरि पर्वत पर विचरण करने वाले, नागः इव हाथी के समान। स्वामी पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान, यानी हे देव, हे स्वामी, जो ये हमारे स्वामी है राजा, वो पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान। अनवरत धनुर्ज्या स्फालन क्रूर पूर्वम, यानी धनुष की जो प्रत्यंचा के रगड़ खाने से जिनका शरीर का जो पूर्व भाग है बहुत कठोर हो गया है, पूर्वम रवि किरण सहिष्णु। और ये रवि किरण सहिष्णु का मतलब है सूर्य की किरणों को सहन करने में जो समर्थ है। और स्वेद लेशैः अभिन्नम अपचितम अपि व्यायत्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम बिभर्ति। ये कुछ 3-4 विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि जो ये राजा हैं वो लगातार धनुष की डोरी की रगड़ से जिनका पूर्व भाग कठोर हो गया है, ये पहला विशेषण उनके लिए आया है। अनवरत धेनुर्ज्या स्फालन क्रूर पूर्व, ये पहला पूर्व भागम। दूसरा है रवि किरण सहिष्णु, ये दूसरा है सूर्य की किरणों को सहन करने में जो समर्थ है। तीसरा है स्वेद लेशैर अभिन्नम। स्वेद लेशैर अभिन्नम का मतलब है पहली विशेषता तो ये हो गई लगातार धनुष की डोर की रगड़ से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है। दूसरी विशेषता जिसे सूर्य की किरणें सहन करने की आदत है। और तीसरे बिंदु स्वेद लेशैर अभिन्नम का मतलब है जो पसीने की बूंदों से संबद्ध नहीं है, यानी जो पसीनों की बूंदों से भी जिनका कोई प्रभाव, पसीने की बूंदों से भी जिनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो दुबला होने पर भी प्रकांड होने के कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है। क्या होता है, दुबला व्यक्ति जब दिखता है तो बहुत पतला दिखता है, लेकिन यहाँ पर राजा का शरीर जो है ये धनुष के बाण इत्यादि के चलाने से, शिकार इत्यादि के करने से उनका जो शरीर भले ही जो पतला और दुबला दिखाई दे रहा हो, लेकिन पतला दुबला वास्तव में नहीं है, क्योंकि स्वेद लेशैर अभिन्नम का मतलब तो आपको समझ में आई गया कि पसीने से जिनको पसीने की बूंदें जिनको प्रभावित नहीं कर रही है, गर्मी भी जिनको प्रभावित नहीं कर रही है, सूर्य की किरणें सह लेने के कारण आदत उनको हो चुकी है, पसीने की बूंदों से संबद्ध नहीं है। ठीक है। तीसरी विशेषता जो दुबला पतला होने पर भी प्रकांड होने के कारण परिलक्षित नहीं हो रहा, दुबला पतला शरीर से होने के कारण भी दुबले पतले दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्योंकि उनके शरीर में चर्बी है और ऐसा मांसल जो उनका जो शरीर है हृष्ट पुष्ट है, और वो हृष्ट पुष्ट शरीर व्यायाम और शिकार इत्यादि के द्वारा सधा हुआ शरीर है,
ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अनवरत धेनुर्ज्यास स्वालन क्रूर पूर्व रवि किरण सहिष्णु स्वेद 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 लेशैर अभिन्नम, ये हो गया। अपचितम अपि गात्रम व्यायत्या अलक्ष्यम, इसका मतलब हो गया देखने पर उनका शरीर भले ही दुबला पतला लगे, लेकिन वास्तव में उनके शरीर में अपूर्व बल विद्यमान है, क्योंकि उनके शरीर के जो अंग अवयव है बहुत ही हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर कहा है गात्रम यानी शरीर। ठीक है, गात्र मतलब शरीर। और अंतिम पंक्ति में इन्होंने नाम बताया है अलक्षण गिरिचर इव नागः प्राण सारम विभर्ति। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात गिरी पर विचरण करने वाले, पर्वत पर विचरण करने वाले जो हाथी के समान राजा ने यह शरीर धारण कर रखा है। विभर्ति, यह शरीर धारण कर रखा है। यहाँ पर ये विशेषताएं सभी राजा के अर्थ में भी घटित होती है और हाथी के अर्थ में भी, जंगली पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी में भी ये विशेषताएं लक्षित हो रही है। अतः यहाँ पर श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार है। देखिए वापस से, लगातार धनुष की डोरी के रगड़ से जिसका पूर्व भाग कठोर हो चुका है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, जिसे सूर्य की किरणें सह लेने की आदत हो गई है, जो सूर्य की किरणों को सहन करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, जो पसीने की बूंदों से संबद्ध नहीं है, पसीने की बूंदों से जिनका कोई प्रभाव, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता, जो दुबला पतला होने पर भी प्रकांड होने के कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिनका दुबला पतला शरीर होने पर भी प्रकांड होने के कारण पतला शरीर दिखाई नहीं दे रहा है होता। और ये चार विशेषताएं हैं जिसमें बल का तत्व विद्यमान है। जिसमें किसका तत्व विद्यमान है? व्यायति, जिसमें बल का तत्व विद्यमान है। इस प्रकार का ऐसा शरीर कौन धारण कर रहे हैं? महाराज दुष्यंत पहाड़ी हाथी की तरह यह शरीर धारण कर रहे हैं। देवः गिरिचरः नागः इव अनवरत धेनुर ज्यास्फालन क्रूर पूर्वम, ये रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैः अभिन्नम अपचितम अपि व्यायतत्वाद अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम विभर्ति। गात्रम मतलब शरीर। अगर इसको एक एक शब्द करेंगे तो अनवरत ज्यास्फालन क्रूर पूर्वम, इसका मतलब है अनवरतम यानी सततम, धनुषः कारमुकम, ज्या गुणस्य आत्फालनेन यानी घर्षणेन, क्रूरः कठोरः, पूर्वः पूर्व भागः यस्य स तत् रविकिरण सहिष्णु, रवेः सूर्यस्य किरणान् रश्मीन् सहिष्णु सोढुं शीलं यस्य स स्वभावः यस्य तत् स्वदेश लेशैर्भिन्नं, स्वेद लेशैर्भिन्नं का मतलब है स्वेदस्य धर्मजलस्य लेशैः कणैः अभिन्नम असंबद्धम अपचितं कृतं अपि व्यायतत्वात् प्रकांडत्वात् अलक्षम न लक्षम कृशत्वेन प्रकटितं प्राणसारं, प्राणः बलं सारः तत्त्वं यत्र तत् प्राणसारं। गात्रम यानी शरीरम, गिरिचरः पर्वतीयः, नागः गजः इव विभर्ति धारयति। तात्पर्य क्या हुआ? शरीर अपने सारे विशेषणों के साथ हाथी के लिए भी आएंगे। केवल पहला विशेषण है जो घटित नहीं होता, बाकी सारे विशेषण हाथी और राजा दोनों के लिए घटित हो रहा है। हाथी के लिए बस एक विशेषण घटित नहीं हो रहा है। कौन सा? ये धनुष वाला जो विशेषण है वो घटित राजा के लिए हो रहा है, हाथी के लिए नहीं हो रहा। बाकी सभी विशेषताएं हाथी के लिए भी घटित हो रही है, क्योंकि हाथी भी जो है गर्मी की किरणों को, सूर्य की किरणों को सहन करता है। ठीक है, और बाकी सारी विशेषता हाथी में पुराण, तो इसलिए यहाँ पर ये बात है। और एक विशेष इसलिए विद्वानों ने यहाँ पर श्लेष के दुरूह प्रयोगों से उपमा होने पर
विशेषण के दो दो अर्थ घटित पक्षों में, एक हाथी के पक्ष में और दूसरा किस पक्ष में, राजा के पक्ष में ये श्लोक आता है, इसलिए दोनों अर्थ घटित हो रहे हैं। अब आगे बताते हैं यहाँ पर और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ पर एक और है, अभिन्न का अर्थ यहाँ पर पसीने की बूंदों से रेखाओं द्वारा विभक्त नहीं हो सकता है, ये अर्थ लगाना चाहिए। ठीक है। और एक बात और है, वो पतला दुबला शरीर के बारे में जो ये बात कर रहे थे, वो यहाँ पर लिखा, छोटा और पतला शरीर पतला होने पर परिलक्षित हो जाता है, पर लंबा तगड़ा शरीर जब चर्बी कम होने पर भी वैसा ही दिखता है, पतला दुबला दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा है, राजा का यहाँ बताना गया है, राजा के बारे में ये बता रहे हैं कि राजा भले ही पतले दुबले दिख रहे हों, लेकिन उनके शरीर की जो आकृति बनावट है वो बहुत लंबी चौड़ी है, तगड़े हैं, इसलिए उनका पतला शरीर होने पर भी वो पतले दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यही बात बताया कि छोटा और पतला शरीर, और पतला होने पर, जब छोटा और पतला शरीर और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो होने पर परिलक्षित होता है, वो बहुत अधिक पतला दिखता है। पर जो लंबा तगड़ा शरीर वाला, जो चर्बी कम हो जाने पर भी, ऐसे व्यक्ति के शरीर में जब व्यायाम करेगा तो चर्बी कम हो जाएगी, तो चर्बी कम होने पर भी वैसा ही दिखता है, दुबला पतला नहीं दिखता है, ये बताना है। हाथी पहाड़ पर नहीं मिलते, हाथी जो है पहाड़ की तराई पर मिलते हैं, जो उन्हें पहाड़ी कहा जा सकता है, इसलिए मान लेते हैं कि पहाड़ी हाथी। जंगली और पहाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र के पास होने से वे जो हाथी है विशेष बलशाली होते हैं, इसलिए उसके लिए यहाँ पर एक शब्द आया हाथी के लिए। कैसा हाथी? गिरिचर पद से राजा और गज की स्वतंत्रता द्योतित होती है। राजा जिस प्रकार अपने संपूर्ण राज्य में विचरण करता है, और राज्य कहीं पर कैसा वातावरण होता है, कहीं पर कैसा होता है, पूरे राज्य में अलग अलग तरह से उसको विचरण करना पड़ता है, तो ऐसे ही हाथी भी विचरण करने में स्वतंत्र है, और राजा भी अपने राज्य करने में विचरण करने में, अपने राज्य का विहार करने में स्वतंत्र है। तो गिरिचर पद से राजा और गज यानी हाथी की दोनों की स्वतंत्रता द्योतित होती है। अनवरत में, इसका मतलब अनवरत यानी सतत, लगातार। ठीक है, यानी लगातार, निरंतर, भिन्न अर्थ है ना। और बाकी यहाँ पर शिकारी के लिए घबराहट नहीं होना कहना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम शिकार खेलने जाते हैं तो कई शिकार करने जाते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं भी उपस्थित होती है। तो ये बात है। अब आगे हम एक छोटी सी बात है, उसको करने के पश्चात ये श्लोक पूर्ण करेंगे। यहाँ छंद और अलंकार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा श्लोक है। छंद तो इसमें मालिनी है। कौन सा छंद है? मालिनी। मालिनी छंद का लक्षण मैं पहले जो है प्रथम अंक के 10वें श्लोक में बता दिया है, मैंने वापस बता देता हूँ। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण नगण मगण और यगण यगण के क्रम से होते हैं। ठीक है, नगण नगण मगण और 2 यगण हो गए 15। 2 नगण 1 मगण, 2 तो नगण 1 मगण और लास्ट में 2 यगण हो गए। न म य। ठीक है, आगे इसका लक्षण। अच्छा, छंद में यति कहाँ होती है? 8 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। तो हो गए 15, हो गए 8 और 7 15। अब इसका लक्षण बता देता हूँ। न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। भोग मतलब 8 वसु, और लोक मतलब संसार में 7 लोक हैं, तो 8 और 7 वर्णों पर यति। ठीक है, और इसमें छंद हो गया। अलंकार तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यनुप्रास, ये 3 अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास है। सीधे सीधे कहेंगे तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। स्वरों की विषमता होने पर भी, जहाँ पर वर्णों की समानता पाई जाती है, आवृत्ति होने पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वर्ण की, तो वहाँ
अनुप्रास अलंकार होता है। और कौन कौन से अलंकार है? श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार मैंने बता दिया, श्लेष अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। परिकर और उपमा, तो हो गए कुल मिलाकर कितने अलंकार हो गए? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और परिकर अलंकार। ये मैंने आपको यहाँ पर 4 अलंकार इसमें है और छंद मालिनी है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।